गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये मैं ना रूम की सफाई कर रही हूँ, मतलब ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन किचन साफ़ की थी। तो मैंने कहा चलो ये रूम रह गया था तो थोड़ा सा सामान सेट करने लगी थी। इसका भी थोड़ा ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें अभी। तो ये पूजा का रूम है, जो मेरी देवरानी है उसका रूम है। तो उसकी जो अलमारियाँ हैं वो आके अपने हिसाब से कर लेगी। बाकी जहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है वो मैं क्लीन कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं नहाई नहीं हूँ तो शाम तक अभी टाइम था, 2 घंटे और थे खाना बनने में। तो मैंने कहा मैं ये भी कर ही देती हूँ। तो इधर ही ऊपर है ना जो अलमारियाँ हैं, तो वही मैं एक्स्ट्रा सामान था वो निकाल दे रही थी। और जगह पे जहाँ खाली थोड़ी सी जगह है पड़ी थी तो वहाँ पर उनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके रख रही थी, ताकि थोड़ी सी अलमारियाँ खाली हो जाए और शादी का सामान जब आएगा तो रखने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से, और एक प्रॉपर सफाई भी हो जाएगी। जब सब जगह की सफाई कर दी है तो एक बार हर रूम की और सारी बाहर से भी सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर किचन का करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी और ये पूरा रूम फैला पड़ा है, क्योंकि भैया यहाँ ऑफिस का काम करते हैं इस रूम में। तो ये पूरा फैला पड़ा है और कंबल वगैरह भी बहुत है ना, ज़्यादा फैले हुए हैं। अभी बेड वगैरह की सफाई नहीं की है। बेड वगैरह का टाइम मिलेगा तो ना दोनों तीनों बेडों की एक दिन खाली करके सफाई करेंगे, ताकि बेडों में भी थोड़ा सा स्पेस हो जाए, बेडों को भी जमा लेंगे। तो मैंने अभी की नहीं है यहाँ पर, देखती हूँ जैसे टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी। तो यहाँ पर ये अलमीरा वगैरह है जो मैं थोड़ा सा खाली कर दे रही हूँ। तो देखो सामने वाले अलमीरा मैंने खाली कर दी थी, सामान थोड़ा ऐसे ही मैंने एडजस्ट कर दिया था इधर उधर। और फालतू का सामान था, बहुत सारे कपड़े पड़े थे फालतू के, तो वो मैंने निकाल दिए। क्योंकि अभी ये सारे कपड़े जो एक्स्ट्रा थे ना, फालतू बच्चों के भी हो जाते हैं, यहाँ पर कई चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो वो सब मैंने एक इकट्ठा करके रख दिए हैं। और है ना दोनों रूमों में भी है ना, और जो पहले साफ़ किए थे हॉल वगैरह में भी कई सारे ना कपड़े वगैरह निकले थे, तो वो मैंने अभी ऐसे ही बैगों में भर भर के डाल दी कि इनको छाट के रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हो गई थी, थोड़े जाले आ रहे थे और उनमें झाड़ू लगता नहीं है, मतलब निकालने में दिक्कत होती है। कचरा तो हम गीले कपड़ा से पोछे मार देते हैं तो वो साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कंबल वगैरह हैं, तो ये मैं यहाँ टेबल पे अभी लगा दे रही हूँ। और ये टेबल तो वैसे भी अभी बाहर जाएगी, क्योंकि रूम तैयार हो जाएगा ना तो आधा सामान अभी बाहर के रूम में अच्छे से सेट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ बिस्तर फैले पड़े थे तो यहाँ पर मैं लगा दी हूँ। और ये देखो कपड़ों के बैग जो निकाले थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो वो सब मैं और दीदी कर रहे थे। तो उसमें कई जैसे कॉटन की चादर वगैरह होती हैं, फट जाती है। और जैसे मैंने अभी आई थी ना तो मैंने अपनी साड़ियाँ वगैरह निकाली थी पुरानी, जो मुझे नहीं पहननी थी। मैं नई साड़ियाँ ले आई थी तो वो मैं डेली में पहनूँगी। तो मैंने पुरानी साड़ियाँ भी कुछ निकाली थी, कपड़े पड़े थे और चादर वगैरह फटी हुई पड़ी थी तो वो सब निकाली। तो मैं और दीदी वही है ना अलग अलग कर रहे थे कि कॉटन के जो कपड़े हैं ना वो भी शादी में काम आ जाएंगे। हलवाई वगैरह है ना बहुत कॉटन के कपड़े मांगते हैं, चादर वगैरह जो भी होते हैं, तो वो सब है ना अलग अलग करके रख दे रहे थे हम, कि फालतू के होंगे उनको सबको फेंक देंगे और जो कॉटन के हैं उनको रख लेंगे और एक बैग में भर के रख देंगे। क्योंकि उस टाइम शादी के टाइम जब मांगते हैं ना तो इतनी मतलब वो होता है जल्दीबाजी, तो चीज़ें मिलती नहीं है। तो इसी वजह से मैं सेट कर रही थी कि एक बैग में कॉटन के कपड़े सारे रख दें ताकि ये निकाल के आसानी से दे सकें। तो वही मैं और दीदी कर रहे थे, तीनों चारों रूमों में से सारे मतलब रूम अलमारियाँ जमी ही गई थी तो सारे कपड़े बाहर निकल आए थे। तो फिर वही मैं एक इस कमरे में ना उनको इकट्ठा करती जा रही थी, लेकिन आज मैंने इस कमरे की भी सफाई कर दी पूरे की। तो बेड वगैरह तो मैं किसी और दिन सफाई करूँगी। तो यहाँ पर कुछ एक बैग बच्चों के कपड़ों का था तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया था, इसलिए मैंने ये बेड खोला था। तो यहाँ पर अभी ये सामान फैला हुआ था ना तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, इस वजह से कॉटन के कपड़े मैं अलग से निकाल दी हूँ। तो उनको उस बैग को मैं अलग ही रख दूँगी, ताकि जब ज़रूरत होगी हलवाइयों की वजह से ही मैंने ये कपड़े वगैरह अलग किए थे। तो जब हलवाइयों को ज़रूरत होगी ना तो तुरंत से इसमें से निकाल के दे देंगे, तो एक बैग में भर के रख दिए। और यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह है, भैया ऑफिस का काम करते रहते हैं तो कई बार ठीक हो ही नहीं पाती। तो आज मैंने भैया को थोड़ी देर के लिए बाहर रूम में बिठा दिया, मेरे वाले में बाहर बैठे हुए हैं वो। मैंने कहा मुझे रूम की सफाई करनी है, 1 डेढ़ घंटे में मैं फ्री कर दूँगी। तो वो बाहर अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं ये रूम की सफाई करने लग गई थी। तो यहाँ पर ये रूम है, शोकेस है, इनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी पड़ी हुई है। तो फिर मैंने ना इनको पूरा प्रॉपर तरीके से साफ़ किया और मैं चीज़ें भी देख रही थी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पड़ी है, क्योंकि शादी में बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत होती है, शादी वाली चीज़ों की तो मिलती नहीं है। तो अभी इसी वजह से भी मैंने सफाई की कि ताकि चीज़ों का पता रहे कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी है। तो ये अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, मैंने इसके पेपर वेपर सब बदल दिए थे, शोकेश वगैरह साफ़ करके नहीं।
यहाँ पर इसके पेपर वगैरह मैंने सब बदल दिए थे, और थोड़ा सा अलमारी को भी मैंने एक्स्ट्रा सामान था फालतू का, तो वो मैंने ना निकाल के फेंक दिया, और थोड़ा सा अलमारी में भी स्पेस हो गया ताकि कुछ और चीज़ें उसमें रख सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, तब से आई हूँ, सफाई ही कर रही हूँ, मतलब घर काफ़ी गंदा हो रहा है। एक तो है ना मकान, वो बाहर रूम का काम चल रहा है ना, तो इस वजह से सारी जगह धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब तक बाहर का काम ख़त्म नहीं होगा ना, ऐसे ही चलता रहता है। तो अब बाहर का काम ख़त्म होने ही वाला है, थोड़े बहुत दिन का है। तो यहाँ पर अब मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू। तो देखो कितना सारा कचरा यहाँ पर निकला है। बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है, और ये कचरा देखो, पेपर वगैरह निकले थे ना उस अलमारी में से, जो मैंने अलमारी साफ़ की थी, तो पेपर वगैरह निकले थे। तो ये कपड़ों के बैग हैं, तो मैं एक अलमारी खाली हो कर दी थी ऊपर से, तो वहाँ पर मैंने वो कपड़े के बैग वगैरह रख दिए हैं। और जो ऐसे जो मतलब बिना कॉटन वाले जो नहीं हैं, वो बैग मैं किसी को दूंगी। तो अभी तो मैंने ऊपर रख दिया है, जब कोई किसी को देना होगा तो वो बैग की बैग पूरा की पूरा ऐसे कैसे दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये रूम भी क्लीन हो गया, रूम की हो गई थी यहाँ पर सफाई। तो किचन और रूम एक ही दिन में मैंने कर लिया था, लेकिन किचन वाला ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये दो अलग अलग ब्लॉग बना दिए थे। और यहाँ पर रूम की सफाई करने के बाद मैंने साड़ी वाड़ी चेंज कर ली थी, हाथ मुँह धो दिए थे। गारवी को भी मैंने नहलाया नहीं था आज, क्योंकि बाहर छत पर घिसाई का काम चल रहा था, तो दिन में मतलब मैं भी काम में बिजी थी, नहीं नहाया। तो अब उसके बाद उसके भी मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोकर मैंने भी कपड़े चेंज किए, और थोड़ा सा मैंने तेल वेल की मालिश की, क्योंकि कल मैं धोऊंगी सिर। बाल बहुत गंदे हो गए हैं 2-3 दिन से मालिश की सफाई के चक्कर में। तो यहाँ पर इसलिए मैंने तेल की मालिश वालिश थोड़ा सा कर ली थी, और हाथ मुँह वगैरह धो के थोड़ा सा मतलब रेडी हो गई हूँ। साड़ी वाड़ी चेंज कर ली है, तो थोड़ा अब अच्छा लग रहा है, सुबह से गंदी हो रही थी पूरी। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मुझे इतना करते करते 6:30-7 बज गए हैं, अभी 7 बजने को आए हैं। तो मतलब पूरा दिन आज हो गया, सुबह के लगे हूँ 8 बजे की, और पूरा दिन मतलब हो गया है, और अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर लग रही थी ठंड, शाम की टाइम हो रही थी, तो अपना स्वेटर जर्सी सब सॉक्स वॉक्स पहन ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर मतलब सुबह शाम की ठंड तो रहती ही है यहाँ काफ़ी, मतलब तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं आजकल रहती नहीं हूँ ना, तो मुझे ठंड लगती है। सर्दी में मैं रहती नहीं हूँ ना, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए, ये गाजर का हलवा, आज ये गंगापुर गए थे पापा और ये, तो ये गाजर लेके आए थे। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मेरे देवर ने और इन्होंने ही गाजर कसी, और यही गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये खुद गाजर का हलवा बना रहे हैं। गाजर काफ़ी सारी थी, 3 किलो गाजर थी शायद से, तो एक कढ़ाई में आई नहीं थी, इसलिए इन्होंने 2 कढ़ाई में पकाने के लिए रख दी। तो ये खुद ही गाजर बना रहे हैं, और मम्मी ने खाने की तैयारी कर दी थी, आटा लगा दिया था, सब्जी बना दी थी, क्योंकि मैं बहुत थक भी गई थी, और मैं फिर हाथ मुँह वगैरह धोने लग गई थी, क्योंकि लेट भी हो गया था। तो मम्मी ने सब्जी बना दी थी, आटा लगा दिया था, और मैं यहाँ पर आटे की तैयारी मतलब रोटियाँ बना दे रही हूँ साथ के साथ में, क्योंकि थक रहे हैं सब लोग, खाना खा लेंगे तो मैं काम से जल्दी फ्री हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी बनाने लग गई थी। ये हलवा रेडी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं फटाफट फटाफट से सबके लिए रोटियाँ सेक दे रही हूँ। मुझे भी इतनी तेज़ भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह ही खींच खाया था, वही खाया था, उसके बाद दिन में खाना नहीं खाया था। तो दीदी ने भी नहीं खाया था, और मैंने भी नहीं खाया, तो भूख बड़ी तेज़ लगी हुई है। तो अभी दीदी वगैरह को खाना खिला रही थी, दीदी खा रही थी रोटियाँ, तो उनको परोस दिया था खाना, और उसके बाद मैं भी है ना तुरंत ही खाना खाऊंगी, क्योंकि अब है ना एकदम से हाथ मुँह वगैरह धोए हैं, तो फिर मतलब भूख सी लग गई थी। तो मैं कहा चलो रोटियां सेकनी है, उनको सेक देते हैं, ताकि काम ये भी ख़त्म हो जाएगा, सब लोग खाना वाना खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेकने लग गई थी। और गाजर का हलवा तो खैर वैसे भी यही बनाते हैं, वहाँ पे भी पहले हम बनाते थे ना, तो गाजर का हलवा यही बनाते थे। हालांकि मैं गाजर वगैरह कसवा लेती थी, लेकिन आज तो इन दोनों भाइयों ने ही खुद ने ही गाजर कस ली, और है ना यही बनाने लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं मतलब खाना खाने लग गई थी। मैं थोड़ी सी रोटियाँ बना के आ गई थी, दीदी मम्मी को खाना खिला दिया था, और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और गारवी को भी सुबह ऐसे ही मतलब है ना, वही खींच वगैरह थोड़ा बहुत उसने खाया था, तो उसको भी मैं पेट भर के मैं कह रही थी बेटा खाना खा लो, तो उसको भी मैं रोटी बना खिला रही थी। और यहाँ सिंपल सा आज दाल बनाया था शाम के टाइम। तो दाल शाम को अच्छा लगता है, शाम को रोटी खाने में आ जाती है दाल वगैरह से, मुझे अच्छी लगती है शाम को दाल मूंग बड़ी वगैरह की सब्ज़ी।
तो यहाँ पर दाल वाल बनाई थी और यहाँ मैं रूम में आके खाना खा रही थी, क्योंकि बाहर है ना कुछ वो घिसाई का काम चल रहा है, तो वो लोग बाहर ही बैठे हुए थे, पापा वगैरह से बात कर रहे थे। तो मैं अपने रूम में लेके आ गई आज खाना और वहीं खाने लग गई थी, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लगता, सब सारे लोग वो चाय वाय पी रहे थे। तो मैं अंदर ही खाना खाने लग गई। और ये देखिए खाना खाने के बाद मैंने सबको खाना खिला दिया था, बर्तन मांज दिया था और इधर हो गया था हलवा रेडी गरम गरम। तो खाने के साथ मैंने नहीं खाया, मैंने कहा कि चलो बाद में खाऊंगी, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सारा काम करके आराम से बैठ के तसल्ली से तब गाजर का हलवा खाऊंगी। तो गाजर का हलवा रेडी हो गया है, कटोरियों में लगा दिया है, क्योंकि सारे लोग बैठ के खाएंगे। अभी साथ में खाना सब लोग खा चुके हैं, तो सारे लोग बैठ के गाजर का हलवा खाएंगे। और गाजर का हलवा बनाया इन्होंने है, तो काफ़ी टेस्टी ये गाजर का हलवा बना था। तो यहाँ पर रेडी है ये गाजर का हलवा। और ये हम सब लोग फ्री हो गए थे, बैठे हुए थे, खाना वाना खा के सारे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ गाजर का हलवा सबके लिए, पापा जी ने पहले खा लिया था। तो अभी सारे मिलके यहाँ पर बैठकर गाजर का हलवा खाएंगे गरम गरम। वैसे तो गरम ही था, मैंने ढक दिया था, क्योंकि तुरंत अभी ही तो बना था, 15-20 मिनट पहले तो मैं गरम ही था। तो मुझे गरम गरम गाजर का हलवा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहा चलो खा लेते हैं। फिर दूसरे दिन तो वो ठंडा होके फिर गरम करते हैं ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं आता जो एकदम ताज़ा गरम गरम खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूरी फैमिली साथ में बैठ के गाजर का हलवा खा रही है। और इसी के साथ इस वाले वीडियो का मैं यहाँ पर एंड कर देती हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।